एनाकोंडा स्ट्रेटजी। एनाकोंडा स्ट्रेटजी को विस्तार से समझने के लिए इसे 3 मुख्य चरणों में देखा जा सकता है। इसका मूल उद्देश्य है लड़कर जीतने के बजाय उसे दम घोट कर यानी सफोकेट करके आत्मसमर्पण के लिए मजबूत करना। यहाँ पर इसके काम करने का तरीका और ऐतिहासिक उदाहरण विस्तार से हम बताएंगे। पहला है घेराबंदी करना। सबसे पहले दुश्मन के उस रास्ते को काटा जाता है जहां से उसे मदद मिलती है। पहला जैसे समुद्री नाकेबंदी, बंदरगाहों को सील करना ताकि न तो बाहर से सामान जैसे कि हथियार हुआ, खाना हुआ, तेल हुआ आए और न ही दुश्मन अपना सामान बेचकर पैसा कमा सके। दूसरा है सप्लाई लाइन काटना, जैसे कि बिजली हो गया, इंटरनेट हो गया, परिवहन के लिए मुख्य जो रास्ते हैं उनको कब्जा करना या तो कंट्रोल करना। दूसरा है प्रेशर और थकान, दुश्मन को 24 घंटे तनाव में रखना, लगातार सैन्य अभ्यास, सीमा पर बार बार युद्ध जैसी स्थिति पैदा करना ताकि दुश्मन की जो सेना है वो हर वक्त क्या रहे, अलर्ट पर रहे और थक जाए। और इसमें है कि मनोवैज्ञानिक युद्ध। मनोवैज्ञानिक युद्ध होता है कि युद्ध के देश में यह डर फैलाना कि वे चारों तरफ से घिर चुके हैं और हार उनका निश्चित है। तीसरा इसमें आता है इकोनॉमिक और स्ट्रेटजी। जब व्यापार रुक जाता है तो सेना थक जाती है, तो देश की जो अर्थव्यवस्था है वो गिरने लगती है, महंगाई बढ़ने लगती है और लोग सरकार के खिलाफ होने लगते हैं। अंत में क्या होता है कि बिना बड़े युद्ध के ही दुश्मन घुटने टेक लेता है। इसके लिए हम ऐतिहासिक उदाहरण देखेंगे। अमेरिकी गृह युद्ध 1861 में, यह इस रणनीति का सबसे सटीक एग्जाम्पल है। जनरल विनफील्ड स्टॉक ने दक्षिण के राज्यों में को हराने के लिए क्या किया था कि एक योजना बनाई थी। योजना क्या थी कि उन्होंने दक्षिण के सभी समुद्री तटों यानी पोर्ट को नाकेबंदी कर दी ताकि वे अपना जो कॉटन है, कपास, बाहर न बेच सकें और न ही हथियार खरीद सकें। मिसिसिपी नदी पर कब्जा, उन्होंने क्या किया कि मिसिसिपी नदी पर कंट्रोल कर लिया, जिससे कि क्या हुआ कि दक्षिण के जो राज्य थे 2 हिस्से में बंट गए और उनका आंतरिक व्यापार भी ठप हो गया। परिणाम क्या हुआ, शुरुआत में लोगों ने इस योजना का बहुत मजाक उड़ाया क्योंकि वह बहुत धीमी थी, लेकिन 4 साल बाद दक्षिण के पास न तो संसाधन बचे, न ही पैसा बचा और न ही उन्हें आखिरी में हार माननी पड़ी। बिजनेस में एनाकोंडा रणनीति जो स्ट्रेटजी है वो कैसे काम करती है। आजकल बड़ी कंपनियां भी अपने छोटे कंपटीटर के लिए इसका यूज करती हैं, जैसे कि सप्लाई चेन पर कब्जा करना, कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल की सप्लाई को अपने हाथ जोड़ लेना ताकि छोटे सप्लायर जो हैं, कंपटीटर हैं, उनको माल ना मिल सके। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, हर दुकान और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी मौजूदगी को बढ़ा देना ताकि ग्राहक को दूसरे विकल्प दिखे ही नहीं। अगर आप इसे आज के सिनेरियो की तरफ समझेंगे तो भारत, चीन या रूस यूक्रेन के